अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अनंत लंबाई के चादर पर धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना हम करना आपको बताएंगे कैसे करते हैं। ये आपकी ABCD एक चादर है और इसमें ये जो आप सिलेंडर के आकार का देख रहे हैं, तो इसके कारण यानी यहाँ प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि यहाँ से इस चादर से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है इधर, और इधर भी क्या है P डैश है। यदि हम मान लें कि यह जो है क्या है आपका S1 है, यह S2 है और ये क्या है S3 है, तो इसके कारण यानी कल हमने आपको पढ़ाया था पृष्ठीय घनत्व। क्या पढ़ाया था? पृष्ठीय घनत्व। कि पृष्ठीय घनत्व कितना होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि क्या चल ही नहीं रहा है। इधर देखिए, हो सकता है इधर चले। यानी इसके पृष्ठीय घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा? यहाँ देखेंगे Q है आवेश, तो क्या होता है Q/A। यानी किसी भी इस चादर पर एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं? पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो यहाँ Q/A हो जाएगा समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, तथा गॉस प्रमेय से आप गॉस के नियम से क्या जानते हैं? फाई बराबर, गॉस के नियम से क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है? Q/F∗0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, तथा इस पर देखेंगे यानी इस अनंत लंबाई के चादर से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स धन Q आवेश के कारण, यहाँ लिखेंगे आप नीचे कि प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स को क्या प्रदर्शित करते, क्या कहते हैं? फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई? यह S1 प्लस S2 प्लस क्या होगा S3। अब यहाँ देखिए S1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और एकांक जो क्षेत्रफल है DS, जो छोटा हमने लिया है सूक्ष्म, ये बिल्कुल एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री, तथा S2 पर भी एक ही दिशा में होगा, इसलिए इनके बीच का कोण कितना होगा? थीटा होगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ यदि हम बीच में मान लेते हैं S3, तो S3 पर इसमें जो इस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये होगी, लेकिन इस पर जो लंबवत जो कार्य करेगा यहाँ, वह कितना होगा? N कैप। यानी जो DS होगा और वैद्युत क्षेत्र होगा, उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री, 90 अंश के कोण पर कार्य करेगा।
अब इसलिए हम तीनों का निकाल ले रहे हैं। देखिए S1 प्लस S2 प्लस S3। अब यहाँ देख लीजिए फाई बराबर S1 का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए S1 के लिए, S1 के लिए यदि निकालेंगे तो यहाँ क्या होता है, हमने पीछे आपको बताया है, इंटीग्रल यानी समाकलन किसका, वैद्युत क्षेत्र E इंटू क्या हो जाएगा आपका ds। भाई वेक्टर E इंटू यहाँ का हो जाएगा वेक्टर ds होगा, प्लस इसके लिए भी क्या हो जाएगा इंटीग्रल्स वेक्टर E डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा ds। इसके लिए भी क्या हो जाएगा इंटीग्रल्स वेक्टर E और इंटू डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा ds। यहाँ वेट a डॉट b बराबर का होता है ए बी cos थीटा, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ देख लीजिए तो फाई बराबर आप इसका मान निकालेंगे, इसके लिए यहाँ का हो जाएगा आपका E हो जाएगा E, यहाँ ना हो तो ऐसे इंटीग्रल लिख लीजिए E इंटू ds कास का हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हमारा ब्लैक बोर्ड जो है रफली है। अब यहाँ E ds ये भी क्या हो जाएगा कास 0 अंश, और यह जो होगा S3 वाला यहाँ इनके बीच ds और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो एंगल है, कोण है, वह कितने अंश का है 19 डिग्री का है। यह हो जाएगा आपका इंटीग्रल्स वेक्टर E ds कास कितना हो जाएगा 90 अंश। तो कास 90 अंश का मान कितना होता है 0, कास 90 अंश का मान कितना होता है 0, और कास 0 अंश का मान कितना होता है +1 होता है। ठीक है, तो जब यहाँ 0 आप रखेंगे तो ये पूरे को क्या कर देगा 0 कर देगा। यह दोनों देखिए होगा, यानी इसका वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कुल कितना हो जाएगा। तो यहाँ ई को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 1 होगा। ये देखिए 1 इंटीग्रल क्या हो जाएगा ds, प्लस यहाँ ई को आप बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रल्स ये क्या हो जाएगा ds, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। ये ds का मतलब क्या है क्षेत्रफल A, इसकी जगह पर ये आपका सूक्ष्म है और ds ये सूक्ष्म है, अवयव हमने माना है एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा कैपिटल A। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं कैपिटल A। अब यहाँ देखिए तो फाई बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं EA, आप प्लस क्या हो जाएगा आपका E इंटू A बराबर क्या हो जाएगा 2EA। देख रहे हैं, यानी आपने देखा कि फाई बराबर हो गया 2EA। यह समीकरण नंबर का हो जाएगा 3। यहाँ तक समझ में आया है, यानी फाई बराबर कितना हो गया 2EA, समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से देखिए यह भी मान आपका वैद्युत फ्लक्स सही है। ये क्या है, ये इसका गॉस प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स फाई होता है। यहाँ देखिए आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी दर्शा रहे हैं तो इसमें भी वैद्युत फ्लक्स ऐसे दर्शा दीजिए, ठीक है, ऐसे इसका भी वैद्युत फ्लक्स फाई संपूर्ण निकालना है, ऐसे आप कर लीजिए फाई ई, यहाँ भी फाई ई हो गया। अब देखिए समीकरण 2 और 3 की सहायता से तो हम यहाँ के बाद चलते हैं आपका यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 और 3 की दोनों की तुलना कर दीजिए। देखिए दोनों का बायां पक्ष बराबर है कि नहीं है, तब इसलिए इनका दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा। आप यहाँ कह सकते हैं Q/F sin नॉट बराबर आपका हो जाएगा 2EA हो जाएगा।
अब यहां देखेंगे आप समीकरण नंबर 1 से Q अपान ए बराबर क्या है, सिग्मा है। तो आप क्यों नहीं इसको यहां कर दें, इधर कर दें, या E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में 2a और इंटू क्या हो जाएगा, एफ साइन नॉट। भाई E बराबर ये 2a कहाँ चला आएगा, इसके बटे में, तो Q अपान 2a क्या हो जाएगा, एफ साइन नॉट हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए E बराबर हम आप कह सकते हैं कि Q अपान ए और इंटू यहाँ आपका हो जाएगा 1 अपान ये क्या हो जाएगा 2f साइन नॉट कह सकते हैं। ये Q अपान ए को हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा कह सकते हैं। या E बराबर यहाँ सिग्मा बटा में 2f साइन नॉट, इधर आप लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, हो गया। तो यही आपका वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा बटा में 2f साइन नॉट। किसी भी चादर के लिए, अनंत लंबाई के चादर के लिए प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह कितने के बराबर होता है, तो सिग्मा बटा में 2f साइन नॉट, जहां सिग्मा इस चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय घनत्व है, और ये आपका f साइन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो आप इसे हल कर लीजिए। धन्यवाद।